हेलो बच्चों आज मैं इस वीडियो में आपकी पुनरावृत्ति करवाऊंगी पाठ 1 व पाठ 2 की व्याकरण वाटिका से, क्योंकि हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसको दोहराना बहुत आवश्यक होता है। दोहराने से हमें पिछला सब कुछ याद आ जाता है। चलिए आज हम पुनरावृत्ति करेंगे। सर्वप्रथम हम भाषा की परिभाषा को दोहराते हैं। भाषा मानव के मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियां हैं जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने व दूसरों की बात जानने का काम करती हैं। बच्चों, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि भाषा किसे कहते हैं। जब भी हम अपने मन के भाव व विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं व दूसरों के भाव व विचारों को समझते हैं, वही क्या कहलाती है? वही भाषा होती है। बच्चों, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के मुख्य रूप से 2 ही रूप हैं। जैसे नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं बच्चों? जब हम बोलकर अपने विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। नंबर 2 लिखित भाषा। जब हम अपने मन के विचारों को या भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। समझ में आया बच्चों? मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को मुख से प्रकट करते हैं तो वह मौखिक भाषा होती है, और जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वहां पर लिखित भाषा होती है। अब लिपि किसे कहते हैं? मौखिक या उच्चरित ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार हैं। बांग्ला की लिपि होती है बंगाली, उर्दू की लिपि होती है फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, हिंदी की लिपि देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि कौन सी होती है? रोमन। प्रत्येक भाषा में शब्दों और वाक्यों को सही बोलने और लिखने के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण इन नियमों का ही बोध कराता है। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना आ जाता है। समझ में आया बच्चों? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम शुद्ध लिखते हैं, शुद्ध बोलते हैं और शुद्ध पढ़ते हैं। बच्चों, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि को क्या कहते हैं? अंग्रेजी भाषा की लिपि को रोमन कहते हैं। हमें जन्म से अपने परिवार से कौन सी भाषा मिली है? मातृभाषा। संविधान में स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। हिंदी भाषा की लिपि को क्या कहते हैं बच्चों? देवनागरी। बच्चों, ये अभ्यास कार्य है जो कि आपको करना है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। 2 पे हमें सही निशान लगाना है। बोलकर अपने मन के विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करना भाषा का कौन सा रूप होता है? बच्चों, जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो कौन सा रूप होता है वो? सांकेतिक? नहीं। मौखिक रूप, लिखित रूप या इनमें से कोई नहीं? बोलकर हम लोग कौन सा मन के विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करना भाषा का कौन सा रूप होता है? मौखिक रूप। नंबर 3 मन के विचारों को या भावों को लिखकर प्रकट करना भाषा का कौन सा रूप होता है? यहाँ पर बच्चों लिखकर प्रकट करना भाषा का कौन सा रूप पूछा गया है? सांकेतिक रूप, मौखिक रूप, लिखित रूप या इनमें से कोई नहीं? सोचिए। लिखित रूप। लिखकर प्रकट करना है ना, तो यहाँ पर लिखित रूप। हमें जन्म से अपने परिवार से कौन सी भाषा मिली है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा,
मातृभाषा या इनमें से कोई नहीं? बताइए, अभी आपने पढ़ा था मातृभाषा। ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं? प्रत्यय, संज्ञा, विशेषण या लिपि? बताइए सोच के। ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं? प्रत्यय नहीं कहते, संज्ञा भी नहीं कहते, विशेषण भी नहीं कहते, लिपि कहते हैं। तो लिपि पर सही का निशान लगाएंगे। अंग्रेजी भाषा की लिपि है फारसी, रोमन, गुरुमुखी या देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि कौन सी होती है? फारसी नहीं होती, गुरुमुखी पंजाबी की है, रोमन देवनागरी कौन सी है इन दोनों में से? रोमन। रोमन पर सही का निशान लगाएंगे। बच्चों, अब हम पार्ट 2 का रिवीजन करेंगे। वर्ण, वर्णमाला और मात्रा। बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की छोटी से छोटी स्वीकृत ध्वनि का उच्चरित एवं लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, इ, ई आदि। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रभाव रुककर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ड़ आदि। बच्चों, अनुस्वार किसे कहते हैं? जब सिर्फ नाक से ध्वनि निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं और अनुस्वार का निशान शिरोरेखा पर बिंदी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं बिंदी लगाओ, बिंदी। उदाहरण, मैं, रंक आदि। मैं के ऊपर बिंदी लगी है, रंक पर बिंदी लगी है, ये अनुस्वार का चिन्ह होता है। अनुनासिक, अनुनासिक में शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं। बोलते समय नाक और मुंह से निकलने वाली ध्वनि को अनुनासिक कहते हैं। जैसे चांद, माँ, चांदनी आदि। बच्चों, अब इसका अभ्यास कार्य करेंगे। दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाइए। डैश का प्रयोग हिंदी में प्रचलित संस्कृत शब्दों में ही होता है। किसका प्रयोग बच्चों? वर्ण का, स्वर का, विसर्ग का या हलंत का? विसर्ग का। विसर्ग पे सही का निशान लगाएंगे। नंबर 2, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? अभी अभी बच्चों आपको बताया था वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 3, वर्णमाला किसके क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को कहते हैं? वर्ण, प्रत्यय, भाषा या स्वर? बताइए, चारों में से किसको कहते हैं? वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रभाव रुककर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन, वर्ण, स्वर या वर्णमाला? क्या कहते हैं बच्चों? व्यंजन। नंबर 5, नाक तथा मुंह से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? व्यंजन, अनुनासिक, अनुस्वार या इनमें से कोई नहीं? सोचिए बच्चों, अभी बताया था आपको अनुनासिक। बोलते समय नाक से निकलने वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? अनुनासिक, व्यंजन, अनुस्वार या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर बच्चों नाक तथा मुंह से निकलने वाली ध्वनि है और यहाँ सिर्फ नाक से निकलने वाली ध्वनि, इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार।
आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने रिवीजन करा पार्ट 1 व पार्ट 2 का, और इसको आप घर पर बैठकर खूब अच्छे से याद करिएगा। अभ्यास कार्य बार बार देखिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा और समझिएगा। इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। थैंक यू।